नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहलाती है और हम इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और दूसरे नंबर पे आती है चंबल। नर्मदा नदी के साथ साथ मैंने चंबल का भी वीडियो बनाया है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी नदी कहलाती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नर्मदा नदी और चंबल नदी ये दोनों ही बहुत ही प्रमुख नदियां हैं। इन दोनों नदियों पे से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नदी की कुल लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में इस नदी की लंबाई कितनी है, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं शासन द्वारा चलाई गई है, ये कितने स्टेट से जुड़ती है और इन नदियों के अन्य नाम क्या हैं। इस प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नर्मदा नदी और चंबल नदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 2 से 3 सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आइए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ हमारा पहला सवाल है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है और दूसरे नंबर की चंबल। भारत में नर्मदा नदी का 5वां स्थान है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी या सबसे बड़ी नर्मदा नदी भारत में किस स्थान पर है, तो आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी भारत के 5वें स्थान पर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। हमारा अगला सवाल जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको लगभग हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अधिकतर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई वो किसका पूछ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का पूछ रहा है या फिर मध्य प्रदेश का पूछ रहा है। तो जब हमारा प्रश्न हो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हमारा सही जवाब होगा नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यहाँ पे वो कुल लंबाई की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश की नहीं। इसलिए आपका सही जवाब होगा 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई। अब यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न आया है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो अब हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है वो बताएंगे। तो हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जब वो पूछे नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में एग्जामिनर पेपर में चंबल नदी की लंबाई भी पूछता है, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी का वीडियो भी मैंने बनाया है। आपको चंबल नदी का वीडियो भी शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन चैनल के वीडियो लिस्ट MPGK में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है। हमारा सही जवाब है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। इसको याद रखने की एकदम सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। हम नर्मदा नदी को माँ नर्मदा कहते हैं और माँ अपने पुत्र को हमेशा चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान देती है, लंबी आयु का। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि माँ नर्मदा के आशीर्वाद से हम अमर हो गए। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से हम अमर हो गए, यानी कि अमरकंटक। अमर से अमरकंटक को याद रखिएगा। इस शॉर्ट ट्रिक से आप कभी भी नर्मदा नदी का उद्गम स्थान नहीं भूल पाएंगे।
माँ नर्मदा के आशीर्वाद से हम अमर हो गए। अमर यानी कि अमरकंटक। कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि माँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, लेकिन वो किस जिले में है? तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत से माँ नर्मदा नदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? सही जवाब है, नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। और अगर ऑप्शन में आपको चारों दिशाएं देके पूछा जाए कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो आपका सही जवाब होगा नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। हमारा अगला सवाल है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? इस सवाल का जवाब मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया था कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है। तो इस सवाल को पीईबी के एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? इसका जवाब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी दिया था कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सवाल पीईबी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की क्या कहलाती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। नर्मदा नदी क्या नहीं बनाती है? जिन्होंने इस सवाल के जवाब को पहले से पढ़ के रखा है, उन्हें इस सवाल के जवाब को देने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जिन्होंने इसके जवाब को पढ़ा नहीं है या जिन्हें पता नहीं है कि नर्मदा नदी क्या नहीं बनाती है, तो वे सभी ऑप्शन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन में देखते हैं कि जो नाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं है या पढ़ा ही नहीं है, उसी को आंसर पे टिक लगा के आ जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ हमारा सवाल है, नर्मदा नदी क्या नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। जिन्हें नहीं पता है वो डेफिनेटली गलत जवाब ही लगाते हैं ऑप्शन को देख के, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि सभी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा बनाती है और डेल्टा ऑप्शन में होते हुए भी उसे छोड़ के आ जाते हैं और गलत जवाब लगा देते हैं, क्योंकि डेल्टा एक कॉमन वर्ड है जो कि हर एक नदी बनाती है। इसलिए हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि नदी डेल्टा नहीं बनाती होगी। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि नर्मदा नदी अगर डेल्टा नहीं बनाती है तो फिर क्या बनाती होगी? कचौड़ी समोसा या पोहा जलेबी? तो मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी जो है वो ना ही कचौड़ी समोसा बनाती है, ना ही पोहा जलेबी बनाती है और ना ही डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी कुछ और ही बनाती है। और हमारा अगला सवाल वही है कि नर्मदा नदी क्या बनाती है? तो इसका सही जवाब है, नर्मदा नदी ऐश्वर्यिका बनाती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा नदी ऐश्वर्यिका बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कितने राज्यों से बहते हुए जाती है? इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों की सीमाओं से लगती है, या नर्मदा नदी किन किन राज्यों की सीमाओं से होते हुए गुजरती है। प्रश्न चाहे जो भी हो, जवाब एक ही है कि नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहते हुए जाती है। मैंने यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से भी बताया है, जिससे कि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो और हमारा दिमाग जिस चीज़ को देखता है उसे बहुत ही जल्दी याद करता है। तो आप यहाँ डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ 3 राज्य दिख रहे हैं और वो 3 राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। सवाल चाहे कितने भी भिन्न प्रकार से पूछा जाए कि नर्मदा नदी 3 राज्यों से बहते हुए जाती है और वो राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीनों राज्यों से नर्मदा नदी बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में
समाहित हो जाती है? तो याद रखिएगा 3 राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है? यानी कि नर्मदा नदी को और किन किन नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब है, नर्मदा नदी के अन्य नाम है रेवा, शंकरी, नामोदास, सोमा देवी। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो इस बात से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तो इसकी सहायक नदियां भी अधिक होगी, यानी कि ज़्यादा होंगी। तो नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, यानी कि 41। 41 सहायक नदियों में से प्रमुख नदियां जो हैं वह है तवा नदी, हिरण नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, कार्जन नदी, शेर नदी, बनास नदी, मान नदी इत्यादि। तो आपको ये सहायक नदियों की सारी जानकारियाँ ध्यान में रखनी है और अच्छे से याद कर लेनी है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं और प्रमुख नदियों के नाम जो कि मैंने आपको बताए। हमारा अगला टॉपिक है जलप्रपात, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अधिकतर मिल जाएंगे, जिसमें कि धुआंधार जलप्रपात आपको अधिकतर हर एग्जाम में मिल जाएगा। मैंने यहाँ जलप्रपात के फोटो भी लगाए हैं ताकि आप देख सकें कि जो जलप्रपात है वो दिखते कैसे हैं। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात, तो पहला जलप्रपात है कपिल धारा एवं दुगध धारा जलप्रपात, जो कि अनूपपुर में स्थित है। अगला है धुआंधार जलप्रपात, जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, खरगोन में है। अगले हैं दधी जलप्रपात और मानधाता जलप्रपात। तो आप इन सभी जलप्रपात को याद कर लीजिएगा। ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हैं, यानी नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। हमारा अगला टॉपिक है नर्मदा नदी पर निर्मित बांध। ये भी अधिकतर बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी पे कौन कौन से बांध निर्मित हैं, यानी कि बने हैं। सबसे पहला बांध है इंदिरा सरोवर बांध, जो कि खंडवा में है और नर्मदा नदी पर निर्मित है। अगला है सरदार सरोवर बांध, जो कि नवेगांव, गुजरात में है। अगला है महेश्वर परियोजना बांध, जो कि महेश्वर में है। अगला है बरगी परियोजना बांध, जो कि बरगी जबलपुर में है। अगला है ओमकारेश्वर परियोजना बांध। तो ये थी सारी महत्वपूर्ण नर्मदा नदी से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।